हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है 30 जनवरी 2023 को जो ऑनलाइन में पेपर आए थे ये उसके पेपर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ये आपका पेपर फर्स्ट का लैंग्वेज फर्स्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है बच्चे के मस्तिष्क में विशेष भाषा अधिगम यंत्र जन्म से ही होता है। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। पर यह कहा किसने है? चॉम्स्की ने, स्किनर ने, पियाजे ने, वाइगोस्की ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि बच्चों के मस्तिष्क में विशेष भाषा की जो यंत्र जन्म से होती है ये किसने कहा है? तो चॉम्स्की ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ये कहता है कक्षा में वाक्य ध्वनियों की संरचना और क्रम को नियंत्रित करने वाले नियमों की बात की जा रही है। अध्यापिका किस बात पर बल दे रही है? मतलब ध्वनियों की संरचना, क्रम को नियंत्रित करने वाले नियमों की बात कही जा रही है। तो फर्स्ट कहता है स्वर विज्ञान, अर्थग्राम, वाक्य विन्यास, आकृति विज्ञान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ध्वनियों की बात कर रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, स्वर विज्ञान। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। भाषा बच्चे के समग्र भौतिक विकास का सिर्फ एक पहलू है। यह कथन सीधे सीधे किससे संबंधित है? चॉम्स्की, स्किनर, पियाजे, वाइगोस्की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाषा बच्चे के समग्र भौतिक विकास का सिर्फ एक पहलू है, तो ये पियाजे ने कहा है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अनुकरण विधि का प्रयोग करने से संबंधित कौन सा क्रम सही है? मतलब कौन सा विधि का प्रयोग कर रहा है? तो अनुकरण विधि। तो अनुकरण विधि का, तो इसका फर्स्ट कहता है प्रत्यक्ष बोध। प्रत्यक्ष बोध तो पहले आएगा, ये बात सही है, पर ये चारों में है। उसके बाद क्या आता है? तो उसके बाद आपका आता है अनुकरण। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपका अनुकरण है, प्रत्यक्ष बोध, अनुकरण, प्रतिपुष्टि और ड्रिल। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये कहता है वाचन मतलब बोलना किसका परिकार्य है? दृश्य इंद्रिय का, भाषिक इंद्रिय का, श्रवण इंद्रिय का, स्पर्श इंद्रिय का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो बोलना किस पर कार्य है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, भाषिक इंद्रिय का। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सार्वभौमिक व्याकरण की अवधारणा किससे संबंधित है? स्किनर, पियाजे, चॉम्स्की, वाइगोस्की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो सार्वभौमिक व्याकरण की जो अवधारणा है वो चॉम्स्की से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अध्यापक कक्षा में इस बात पर अधिक ध्यान दे रही है कि जो शिक्षार्थी है वो ध्वनि, ग्राम और विभिन्न संरचनाओं की समझ अच्छी तरह से बना ले। अध्यापक किससे प्रभावित है? कार्यात्मक उपागम, संज्ञानात्मक उपागम, संरचनात्मक उपागम, कोश विषयक उपागम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, संरचनात्मक उपागम। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जब बच्चे शब्द हाव भाव के संयोजन के बाद दो शब्दीय वाक्यों जैसे माँ, जूता, दादी, साथ में भी आदि वाक्य द्वारा अभिव्यक्त करते हैं तो यह किसका उदाहरण है? दो शब्दीय संक्षिप्त भाषा, कूजन, बबलाना, रोना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, दो शब्दीय संक्षिप्त भाषा। कह रहा है शब्द हाव भाव के संयोजन के बाद दो शब्दीय, यहाँ दो शब्दीय क्वेश्चन में ये आपका दे रहा है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, दो शब्दीय संक्षिप्त भाषा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहल विद्यार्थियों को अधिकांश मुख्य भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता से परिचित करवाएगी? स्वच्छ भारत अभियान, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सर्व शिक्षा अभियान, डिजिटल इंडिया कैंपेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, एक भारत श्रेष्ठ भारत। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत
कूट को बनाने वाला इनकोडर है? प्रेषक, संकेत, चैनल धारा या ग्रहणकर्ता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, प्रेषक। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास भावनाएं, अनुभूतियां, विचार है और सभी अपने जीवन के अनुभवों को अभिव्यक्त करना चाहते हैं। भाषा के प्रयोग द्वारा व्यक्ति स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं। इस स्थिति में भाषा का कौन सा प्रकार संलग्न है? अभिव्यक्ति, सूचनात्मक, अंतःक्रियात्मक, संरक्षण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक भाषा उच्चारण सिखाने के लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकती? मतलब जो नहीं की जा सकती है। गीत गाना, कविता पाठ्य, सस्वर पठन, कहानी लिखना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, कहानी लिखना। यह प्रयुक्त नहीं की जा सकती है। बाकी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सही है, लेकिन जो सही नहीं है हमें वही बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। जब शिशु व्यंजन स्वर के मिश्रण की लंबी तान में स्वर को अभिव्यक्त करते हैं, जैसे कि बा, बा, या ना, ना, यह किसका उदाहरण है? कूजन, बबलाना, रोना या गति? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, इसे हम बबलाना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भाषा अधिगम सामान्यतः उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध का विषय है, जिसे प्रतिरूप, अभ्यास, अनुकरण और कंठस्थीकरण द्वारा अर्जित किया जाता है। यह कथन किससे संबंधित है? व्यवहारवादी सिद्धांत, प्राकृतिकवादी सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, रचनात्मक सिद्धांत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, व्यवहारवादी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पठन कौशल विकसित करने के लिए उपयुक्त नहीं है? मतलब पठन कौशल विकसित करने के लिए जो उपयुक्त नहीं है हमें वो बताना है। सस्वर पठन, बारीकी से पठन, निष्कर्ष निकालने के लिए पठन, संक्षिप्त रूप से प्रयोग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप देख पा रहे होंगे कि जो पठन के लिए उपयुक्त नहीं है, तो आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट में भी पठन है, सेकंड में भी पठन की बात कर रहा है, थर्ड में भी पठन की बात कर रहा है, फिर जो फोर्थ है वो अपना अलग ही बात कर रहा है। इसलिए इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, संक्षिप्त रूप का प्रयोग। तो आपका लैंग्वेज फर्स्ट का पेडागोजी हो गया। अब हम चलते हैं लैंग्वेज सेकंड में। अब यहाँ से हमारा लैंग्वेज सेकंड का पेडागोजी शुरू होता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, भाषा एक व्यवस्था के रूप में इस बारे में चिंतन करने की योग्यता क्या कहलाएगी? अधिभाषिक जागरूकता, मेटा लैंग्विस्टिक, विमर्श विश्लेषण, द्विभाषिक जागरूकता, विषय वस्तु विश्लेषण? तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, अधिभाषिक जागरूकता, मेटा लैंग्विस्टिक। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। निम्नलिखित में से ध्वनि की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? स्वनिम, आकृति विज्ञान, वाक्य रचना, अर्थग्राम? तो ध्वनि की सबसे जो छोटी इकाई है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, स्वनिम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। निर्देश सामग्री के लिए पठन किसका उदाहरण है? वाचन, श्रवण, संप्रेषण चैनल, लेखन, पठन, संप्रेषण चैनल, मानस दर्शन, अवलोकन, संप्रेषण चैनल, वाचन, लेखन, संप्रेषण चैनल? तो इसका जो निर्देश सामग्री के लिए पठन किसका उदाहरण है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, लेखन, पठन, संप्रेषण चैनल। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अतुल्य कालिक अधिगम असिंक्रोनस का उदाहरण है? तुरंत संदेश, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तुरंता, वार्तालाप, पाठ्य पुस्तक? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर,
पाठ्य पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जब अध्यापक अपनी कक्षा में बच्चों को उपयुक्त एवं प्रभावशाली संप्रेषण सिखाने के लिए नियम बताते हैं तो वो किस पर बल दे रहे हैं? परिणामवादी, अर्थ विज्ञान, स्वर विज्ञान या रूप विज्ञान, आकृति मूलक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जब अध्यापक अपनी कक्षा में बच्चों को उपयुक्त एवं प्रभावशाली संप्रेषण की बात कर रहे हैं, नियम बताते हैं तो वो किस बात पर बल दे रहे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिणामवादी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 2 माह के आसपास बच्चे स्वर, वॉवेल, समान ध्वनियाँ निकालते हैं, इसे क्या कहा जाएगा? बबलाना, कूजन, रोना, बातचीत। बातचीत तो नहीं होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, इसे हम कूजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निष्पादन और दक्षता में विरोधाभास किसके द्वारा दर्शाया गया है? नोम चॉम्स्की, फर्दिनांद द सॉसर, एडवर्ड स्पीर, लियोनार्ड ब्लूमफील्ड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फर्दिनांद सॉसर, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अभिव्यक्तियात्मक भाषा कौशल विकास चैनल क्या है? श्रवण वाचन, पठन लेखन। अभिव्यक्तियात्मक की बात कर रहा है, श्रवण पठन वाचन लेखन। अभिव्यक्तियात्मक मतलब खुद को अभिव्यक्त करना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें आ जाएगा आपका बोलना और लिखना। किस ऑप्शन में है? बोलना और लिखना, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जब आप बोलते हैं या कुछ लिखते हैं तो आप खुद को अभिव्यक्त करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा वाचन एंड लेखन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पाठ्य सामग्री का बारीकी से पठन किस भाषा कौशल का विकास करता है? मतलब जो पाठ्य सामग्री का बारीकी से जो पठन होता है वो किस भाषा कौशल का विकास करता है? तो फर्स्ट करता है श्रवण का, वाचन का, पठन का या लेखन का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, पठन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं वाचन में कौन सा क्रम है? मतलब वाचन जो बोलना है उसमें कौन सा क्रम है? विषय वस्तु अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति विषय वस्तु, अभिव्यक्ति विचार, अभिव्यक्ति संप्रेषण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वाचन में कौन सा क्रम है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, विषय वस्तु एंड अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे संकेत खोलने वाले डिकोडर के रूप में माना जाएगा? प्रेषक, संकेत, सिग्नल, चैनल, ग्रहणकर्ता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, संकेत खोलने वाले डिकोडर के रूप में माना जाएगा तो ग्रहणकर्ता। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। शब्द में अक्षर, पंक्ति में शब्द और पृष्ठ में पंक्तियां आपस में बहुत पास पास नहीं होनी चाहिए, यह किस ओर संकेत करता है? लिखावट में सादगी, लिखावट में एक रूपता, लिखावट में अंतरालन, फासला छोड़ना या लिखावट में सुंदरता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, लिखावट में अंतरालन, फासला छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजी भाषा की भूमिका के बारे में सही नहीं है? मतलब जो अंग्रेजी भाषा की भूमिका के बारे में जो सही नहीं है हमें वो बताना है। अंग्रेजी देश की सहकार्यालयी भाषा है, क्या बात सही है? अंग्रेजी न्यायालय की भाषा है, अंग्रेजी आधुनिक दुनिया से परिचित करवाती है, अंग्रेजी भारतीय भाषाओं का स्रोत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मतलब अंग्रेजी भाषा के भूमिका के बारे में सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, अंग्रेजी भारतीय भाषाओं का स्रोत है। क्योंकि गलत पूछ रहा है ना, तो ये नहीं है, अंग्रेजी जो है भारतीय भाषाओं का स्रोत नहीं है, लेकिन आपसे पूछ क्या रहे नहीं है, तो हमको वही बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये कहता है ग्रहणशील भाषा कौशल विकास चैनल क्या है? श्रवण वाचन,
पठन लेखन, श्रवण पठन, वाचन लेखन। ग्रहणशील मतलब ग्रहण करना, अपने अंदर लेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अभिव्यक्त करने का मतलब होता है बोलना और लिखना, और ग्रहण करने का मतलब होता है सुनना और पढ़ना। मतलब अगर हम सुन रहे हैं तो भी हम नॉलेज ले रहे हैं, अगर हम पढ़ रहे हैं तो भी हम नॉलेज ले रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा किससे संबंधित है? स्किनर, चॉम्स्की, पियाजे, वाइगोस्की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो भाषा अर्जन उपकरण की जो अवधारणा किसने दिया था, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, चॉम्स्की ने दिया था। तो इस वीडियो में हमने लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकेंड के दोनों के पैडागोजी देखे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और आप महीना जुलाई चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आप जितना हो सके आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, ताकि सीटेट में 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट बैठते हैं और पास 1 लाख प्लस कुछ हो पाते हैं। इसलिए आप अभी से अपना प्रैक्टिस ज़रूर रखें, ताकि आने वाले टाइम में पेपर में आपको प्रॉब्लम नहीं हो। ज़्यादा टाइम तो देना नहीं है, बस 1 आध घंटे दे देना है, जितना हो सके प्रैक्टिस कर लेना है। तो प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।